तो अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत का नई गाड़ियां खरीदने का फैसला, गाड़ियां किसके लिए खरीदी जा रही हैं, इस बारे जानेंगे वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत से। सर बताइएगा कि ये गाड़ियां किसके इस्तेमाल में आएंगी? देखिए, थोड़ा सा पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये लास्ट जो गाड़ियां हैं ना, इससे आप ये मुराद मत लीजिएगा कि ये कोई अफसरान के इस्तेमाल के लिए या कोई हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं इलेक्टेड उनके लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। ये गाड़ियां जो हैं इनमें हेड गाड़ियों का दिया गया है, लेकिन इसमें एम्बुलेंसेस भी खरीदी गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी गाड़ियां खरीदी गई हैं, और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में पहले काम हो रहा था रेस्क्यू का, अभी हमने उन एरियाज में रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया है, और जो लोग रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट होगी उनके पास तो वो काम करेंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो हमने उनको दिए, और उसके बाद ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये गलत फहमी है, इसमें 11 22 की भी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, और ये हेड है, और उसको एक मिसकंसीव किया जा रहा है कि शायद ये गाड़ियां खरीद कर तो ये रकम उधर खर्च की जा रही है। ये टोटल रिलीफ के हेड में ही सारी चीजें जाती हैं, और रिलीफ मेजर्स के लिए ही खर्च होगा ये सारा पैसा और ये सारे वसाइल। सर, ये जितनी भी गाड़ियां, ये तकरीबन इनकी तादाद कितनी है? देखिए, ये वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गाड़ियां खरीदती रहती है। अब राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी गाड़ियां हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी गाड़ियां खरीदी गई हैं, बुजदार साहब के दौर में भी खरीदी गई हैं, और जो भी गवर्नमेंट होती है वो वसाइल अपने जो स्पेयर कर सके उससे ट्रांसपोर्ट खरीदती है। लेकिन ये जो मौजूदा जो इशू है, इसमें मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली वाजे करना चाहता हूँ, ये सारा रिलीफ के लिए हमने किया है, एम्बुलेंसेस भी हैं इसमें, और ये कहना कि जी इसमें इस वक्त हमें मैं समझता हूँ कि हमारी कैबिनेट जो है वो सबसे छोटी कैबिनेट है। हमारे मुकाबले में फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट तकरीबन इस वक्त 70 बंदों को क्रॉस कर चुकी है, अभी तो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां पे क्यों मतलब 70 बंदे को उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी देनी है, स्टाफ भी देना है, रिहाइश भी देनी है, सब कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ कि हम उस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे कि जिससे हमारे वसाइल जो है जाया हों। हमने एक रुपया जो हमने खर्च करना है, पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने 5 अरब रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया, उसके बाद हमने पंजाब गवर्नमेंट ने अपना अकाउंट खोला जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी ये एक रुपया हमने जो है वो रिलीफ पे खर्च करना है, और इसमें से कोई पैसा जो है किसी हेड में मास वाइज रिलीफ के नहीं जाएगा। और ये जो गाड़ियों का इशू है उसके लिए अलहदा हेड से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसमें से अगर पैसे दिए गए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये रिलीफ के लिए जो है ये गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं, ऐसा ही है? जी, रिलीफ के लिए, एग्जैक्टली रिलीफ के लिए, क्योंकि आप देखें ना कि हमारा जो एक आम हालात में स्टाफ वहां पे काम कर रहा होता है उससे 3-4 गुना ज्यादा हमारा कई गुना ज्यादा हमारा स्टाफ वहां पे रिलीफ के लिए काम कर रहा है, तो उनको हमने वसाइल फराहम किए हैं। और ये कोई इस तरह की लकीरी गाड़ियां नहीं है जो हम कहें जी कि जी किसी को लकीरी गाड़ियां खरीद ली गई हैं। हमने इसका रिलीफ में ही इस्तेमाल होना है, और रिलीफ के पैसे से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा बिशारत हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस तमाम तर सूरत हाल बारे बता रहे थे। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब हुकूमत का नई गाड़ियां खरीदने का ये फैसला है, और जिस पर अभी हमने राजा बिशारत से बात की और उनका ये कहना था कि ये गाड़ियां सिर्फ रिलीफ के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, रेस्क्यू के कामों में इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पंजाब हुकूमत का नई गाड़ियाँ खरीदने का ये फैसला था, और इस पर हमने कॉल ली थी राजा बिशारत से, और उनका कहना था कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, रेस्क्यू के कामों में, इमदादी कामों में इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा।